जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 16th ऑफ अगस्त एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स विच आर सपोज टू बी कंसिडर एज अ पोजिशनल ट्रेड स्टॉक और स्विंग ट्रेड के लिए भी स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने वीकली बेसिस पे जो भी उसका ईएमए लेवल का सपोर्ट आता है वहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर मेंशन्ड स्टॉक्स: बजाज फाइनेंस, आरएस लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थ, कैम्स एंड मास्टेक। ओके, सो मैंने डेली बेसिस का बजाज फाइनेंस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है एंड यू कैन सी कि भाई उसका ट्रेंड कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन आता है बट स्टॉक एक ग्रीन सिग्नल सुपर ट्रेंड का लेवल रहता है, वहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा लेता है एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट देता है और एवरी टाइम व्हेन इट मूव्स अप। ओके, सो अभी के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि भाई उसका ट्रेंड कंटिन्यू है फ्रॉम ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो यहाँ से अप्रैल से कंटिन्यूएशन है उसका जो भी ट्रेंड है। और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो एमएससीआईडी में आप देख रहे हो कि भाई जो प्राइस लेवल था उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड उसका साइडवेज रहा है एंड आफ्टर टेकिंग सम लेवल ऑफ सपोर्ट ऑन द लेवल्स ऑफ जीरो लेवल्स, यानी कि एमएससीआईडी का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोन रहता है वहाँ पे एक अच्छा खासा ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। तो अभी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि भाई ये ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस ओवर करने का भी ट्राई कर सकता है एंड उसका जो भी रेजिस्टेंस है वो आता है 6470 के लेवल्स पे। तो कल उसकी ओपनिंग कैसे होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इन केस इफ यू आर थिंकिंग यू टेकिंग पोजीशन इन दिस स्टॉक देन यू कैन ऑल्सो टेक पोजीशन ऑन द अपर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नियरेस्ट रेजिस्टेंस है फॉर दिस स्टॉक। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन टू इट। अभी थोड़े ऐसा लग रहा है कि भाई चलो इन केस वो ब्रेक नहीं होता है बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जो ईएमए लेवल्स के अंदर ही रहेगा ये स्टॉक में डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से या फिर 5 आवर के चार्ट के हिसाब से, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये फिर से एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा आके जाके। अभी के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि भाई एमएससीआईडी में जो बुलिश क्रॉस ओवर सिग्नल बनने का एक जनरेट होने का चांसेस है एंड इन केस कल की ओपनिंग उसकी पॉजिटिव जोन में ही रहती है देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई उसमें ऊपर की साइड पे कंटिन्यूएशन रहेगा एंड टारगेट कुड बी कंसिडर एज 6800 लेवल्स एज वेल। ओके, सो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए उसको पहले तो जो भी उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू टच 6800 लेवल्स एज वेल। फॉर द सपोर्ट लेवल अभी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत 6080 के लेवल्स पे आप सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस उसके बिलो रख सकते हैं, क्योंकि वो सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल भी है। सो इन केस यहाँ पे एक भारी गिरावट आ जाती है, लेट्स से कि भी चलो मार्केट में भी गिरावट आ गई है, देन यू कैन ऑल्सो बी गोइंग टू एग्जिट ऑन द स्टॉक ऑन द नियरेस्ट लेवल्स, यानी कि जो भी उसका प्राइस लेवल है उसके नज़दीकी लेवल पे ही आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि फिर से आगे जाके यहाँ पे एक बियरिश क्रॉस ओवर का सिग्नल भी जनरेट हो सकता है इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट लेवल पे रखना ही चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट कंसिडर कि भाई एमएससीआईडी में अभी के हिसाब से हम देखें तो पॉजिटिव साइन में फिर से ये स्टॉक जाने के लिए ट्राई कर सकता है, बट इन केस मार्केट में भी गिरावट आएगी तो स्टॉक में भी थोड़ा बहुत ऐसी गिरावट आ सकती है और वो एक नेगेटिव जोन में भी जा सकता है। ओके, सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली ऑन बोथ द लेवल्स एंड मैनेजिंग योर रिस्क। ओके, लेट्स चेक इट आउट ऑन अनदर स्टॉक। आरईसी में भी वही एक सिचुएशन बन रही है कि भाई जो भी उसका ज़ीरो लेवल का जोन है एमएससीआईडी का वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया फिर से एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। आरएसआई में 52 का लेवल है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाता है कि भाई स्टॉक जो भी उसका करेक्शन आया था वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत। तो देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि भाई चलो आपको वेट भी करना है कि भाई चलो जो भी उसका टेम्पररी बेसिस का जो भी रेजिस्टेंस है वो क्रॉस ओवर नहीं कर लेता है स्टॉक, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ पोजीशन। तो अभी के हिसाब से हम ये लेवल्स को देखते हैं तो वो फ्रॉम 90 टू 50 के पॉइंट पे एक लेवल पे आता है ये में क्रॉस का लेवल। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे एक सपोर्ट बिलो स्टॉप लॉस वो एक पर्टिकुलर लेवल पे रख सकते हो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो यहाँ पे एक आगे के लेवल पे मूवमेंट आएगी एंड यू कैन हैव टू keep a stop loss very nearest stop loss, then you can also keep a stop loss below 150.50 के लेवल्स के नीचे ही रख सकते हो। ओके, डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम पहला तो रेजिस्टेंस 157.86 का है। सो इन केस यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट आता है डेली बेसिस का तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा एंड विल बी गोइंग टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि भाई स्टॉक में रिवर्सल आने के
आने के सिग्नल मिलते हैं, देन यू हैव टू टेक पोजीशन ब्लाइंडली, यू हैव टू मेजर योर रिस्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो कंटिन्यूसली ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट देगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये टेम्पररी बेसिस पे करेक्शन हो सकता है, एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो गो मूव फर्दर ऑन डाउन साइड। सो कीप अ स्टॉप लॉस ऑन स्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि जो भी उसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है उसकी सिचुएशन के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे एक रिवर्स फ्लैग का भी सिचुएशन दिख रहा है ऑन डेली बेसिस चार्ट, बट ये रिवर्सल है तो ऊपर के लेवल को क्रॉस ओवर करने दो थोड़ा बहुत, वहाँ पे एक सस्टेन होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो टेक ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो ये थोड़ा वॉच लिस्ट में रखना, ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो अभी के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी बहुत गिरावट हो गई है, स्टॉक ने ऊपर की साइड पे मूवमेंट देने का ट्राई किया बट फिर से उसको रेजिस्टेंस ही फेस हुआ। सो 157 का एक लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये स्टॉक को, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस को क्रॉस ओवर करने दो, देन यू कैन टिल द टाइम यू कैन कीप अ वॉच और यू कैन ऑल्सो सेट अ पर्टिकुलर अलर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल। ओके, अभी के हिसाब से हम डेली बेसिस पे देखने जाए तो यहाँ पे एक रिवर्सल होने के संकेत है, बट क्रॉस ओवर ऐसा ही होगा कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर नहीं करता है, वहाँ पे एक ब्रेक नहीं देता है, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। ओके, और ये भी जो भी सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल है वो क्रॉस ओवर हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जनरेट हो जाएगा, एंड देन इट विल बी गोइंग टू गिव यू एन आइडिया ऑफ सपोर्ट के भाई आपको कौन से लेवल पे सपोर्ट रखना चाहिए, एंड समवेयर इन बिटवीन इट विल बी गोइंग टू गिव यू सिग्नल के भाई 150 के अराउंड आपको स्टॉप लॉस के बिलो रखना चाहिए इन केस ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट देता है। तो एक्सटेंडेड लेवल पे आप वीकली बेसिस का जो भी EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है 149.79 उसके नीचे के लेवल पे रख सकते हो। तो सो इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है देन इट कैन ऑल्सो गोइंग टू सी 143 लेवल्स एज वेल, सो यू कैन बी एबल टू सेट एन अलर्ट के भाई चलो 143 141 का लेवल है यहाँ पे आया हुआ है, देन इट विल बी गोइंग टू गिव अ यू टर्न, यानी कि टेक अ यू टर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्राइस लेवल और फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है। तो आप वहाँ पे भी एक वॉच लिस्ट रख सकते हो। अभी के हिसाब से आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस भी मिल गया है वीकली बेसिस का एंड डेली बेसिस का। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर स्टॉक एज वेल। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी के हिसाब से हम देखें तो डेली बेसिस का चार्ट का जो सुपर ट्रेंड का सिग्नल है वो दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे एक रेड सिग्नल जनरेट हो चुका है। सो आई शुड बी रेकमेंडिंग कि भाई आप थोड़ा वेट करें ये स्टॉक में 1561 या फिर 1562 के लेवल को ऊपर क्रॉस करने दो, यानी कि डेली बेसिस पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा, देन यू हैव टू वेट कि भाई ये 1562 के लेवल को क्रॉस ओवर करता है कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होता है कि नहीं। लेट्स से कि भाई चलो 1555 के लेवल्स तक ये साइडवेज आता है, देन आफ्टर इट कैन बी रिवर्सल के भाई चलो ऊपर की साइड पे या फिर नीचे की साइड पे मूवमेंट आ रहा है ये स्टॉक में। तो अभी के हिसाब से आप थोड़ा वॉच लिस्ट में रख सकते हो और 1562 के ऊपर के प्राइस लेवल पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न ऐसा लग रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेट्स से कि भाई अवर्ली बेसिस के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, एंड देन इट कैन बी एबल टू मूव ऑन अपर साइड इधर और ऑन द डाउन साइड, यानी कि आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई आपने पोजीशन ली हुई है ऑलरेडी एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन से लेवल पे रखना चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि भाई 1525 के लेवल के नीचे एक अच्छा खासा अवर्ली बेसिस पे सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे एक 1516 या फिर 15 के नीचे के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि वहाँ से एक गिरावट का कंटिन्यूएशन फिर से हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई यहाँ पे जो बियरिश सिग्नल जनरेट हो गया है फिर से वहाँ पे एक बेसिक का बुलिश क्रॉस ओवर का सिग्नल भी जनरेट हो सकता है, बट ऊपर की साइड पे कितना मूवमेंट उसका ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस रहता है वो भी आपको चेक करते रहना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली अभी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे अवॉइड करिए स्टॉक में या फिर 1562 के लेवल तक आने के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हो। सो पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड के लिए आप यहाँ पे एक अवर्ली बेसिस का कंसिडरेशन रख सकते हो, क्योंकि अवर्ली बेसिस पे इन केस मूवमेंट ऊपर के लेवल पे आएगी तो अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिल जाएगा एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ओके, सो कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत डेली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो स्ट्रेंथ यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, बट थोड़ा बहुत 3-4 दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज हो रहा है ये स्टॉक। तो अभी के हिसाब से हम देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर की साइड पे भी मूवमेंट आएगा, तो पहला रेजिस्टेंस उसका 1647 का रहेगा ऑन डेली बेसिस चार्ट, तो वो आपका टारगेट रह सकता है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ओके, एंड कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस इन केस यू हैव ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन इन दिस स्टॉक।
फोर्टिस हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका ट्रेंड भी डेली बेसिस पे कंटिन्यूएशन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट आई थी एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो एक अलग से एनालिसिस पार्ट पे आता है। हम जब भी कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं देन वी आर ओनली कंसिडरिंग ऑन टेक्निकल बेसिस। सो इन केस जो भी रिवर्सल आया हुआ है वो रिजल्ट की वजह से आया हुआ होगा, देन यू हैव टू कंसिडर कि भाई जो रेजिस्टेंस है 260 के लेवल का उसका क्रॉस ओवर करने दो, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट हो सकता है एंड वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 300 के टारगेट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं एक्चुअली। ओके, एंड डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो MACD में जो भी उसका जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जोन का जो जीरो लेवल रहता है वहाँ पे ही ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड देन स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। तो ये पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि भाई ऊपर की साइड पे 262 के लेवल पे ये स्टॉक मूवमेंट देगा, यानी कि ब्रेकआउट देगा, देन विल बी ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई 300 के लेवल्स को भी ये अचीव कर सकता है। अभी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो समवेयर इन बिटवीन 225 के लेवल्स पे, क्योंकि प्राइस का लेवल भी अच्छा खासा ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ गया है। सो इन केस गिरावट कंटिन्यूएशन रहते हैं रेट से कि भाई साइडवेज भी रहता है थोड़ा बहुत और फिर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई थोड़े दिन के बाद कर सकता है, देन यू कैन ऑल्सो कीप के भी आपका कैपिटल भी सेफ रहे और रिस्क को भी आप मैनेज करते जाए। ओके, सेम सिचुएशन एज ऑलवेज स्कैम्स में भी ऐसा ही दिख रहा है कि भाई डेली बेसिस पे उसने जो भी जीरो लेवल है MACD में वहाँ पे ही उसने सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। सो अभी के हिसाब से आप इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो टेकिंग पोजीशन ऑन दिस स्टॉक, देन यू कैन ऑल्सो कीप स्टॉप लॉस बिलो 3030 लेवल एंड ऑफ कोर्स ऑन द बिलो लेवल ऑफ 3780 के लेवल्स के नीचे भी आप डेली बेसिस के हिसाब से रख सकते हो। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो मूवमेंट ऊपर की साइड पे आएगा, बट उसको 3391 के जो रेजिस्टेंस है डेली बेसिस का उसको क्रॉस ओवर करना है और वहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा, देन विल यू ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई ये ऊपर की साइड पे 3500 या फिर 3600 के टारगेट्स भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत सिनेरियो ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये थोड़ा ऊपर की साइड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई करेगा, बट समहाउ थोड़े बहुत दिनों के लिए साइडवेज रह सकता है सम पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि MACD में अभी डिस्टेंस काफ़ी दिख रहा है। सो इन केस ये थोड़ा बहुत नज़दीकी लेवल पे आएगा, जो क्रॉस ओवर का सिनेरियो बनेगा रूलिस क्रॉस ओवर का, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ऊपर की साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है ये स्टॉक में और आपके लिए 3600 के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। मास्टिक के बारे में हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल जनरेट हुआ है, बट उसने नीचे की साइड पे मूवमेंट देने के बाद फिर से ऊपर की साइड पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत मूवमेंट दे दिया, यानी कि रिवर्सल दे दिया कि भाई चलो जो शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होता है वो करेक्शन खत्म हुआ एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। सो अभी के हिसाब से आप देख ही रहे हो कि भाई इन केस इफ यू आर थिंकिंग टेकिंग पोजीशन इन दिस स्टॉक, देन यू कैन ऑल्सो वेट कि भाई जो रेजिस्टेंस जोन है, जो रेड सिग्नल है सुपर ट्रेंड का, उसको ब्रेक करने दो एंड दैट कम्स ऑन 2506 के लेवल पे। तो वो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस ओवर करने दो स्टॉक में, ऊपर की साइड पे क्लोजिंग मिलेगी, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये ऊपर की साइड पे फिर से कंटिन्यूएशन दे सकता है एंड वी कैन ऑल्सो सी कि 2690 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं एंड ऑफ कोर्स 2870 के लेवल्स के ऊपर के पार भी ये क्रॉस ओवर करने जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, MACD में भी अभी देख सकते हो भी थोड़ा बहुत साइडवेज का सिनारियो दिख रहा है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस ओवर कर सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन 2600 levels and then after it can also move sideways for a period of time and then after it can also give a breakout on upper side either or on the downside. ओके, तो आपको स्टॉप लॉस भी मैनेज करना है और रिस्क भी मैनेज करना है, आपके पास टारगेट भी सेट है। अभी के हिसाब से आप stop loss रखना if you are thinking about taking a stop loss, then you can also keep a stop loss below 2200 levels on daily basis chart. Okay, so that's it from my side. I guess I have provided you all the information that is required so far. Thank you for your time and please keep your stop loss intact. रिस्क मैनेज करना चाहिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है जो भी हम स्टॉक रेकमेंड करते हैं या फिर कोई भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं उसका मूवमेंट अकॉर्डिंग टू अवर परसेप्शन ही कंटिन्यू रहे. इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन एंड यू कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ स्टॉक एनी हाउ. तो आपके पास ये कंट्रोल नहीं है, सो यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.